आप देख रहे हैं देशी चैनल। कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप, सीएम पोर्टल में भी की शिकायत दर्ज। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसव के दौरान एक महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल में भी की है। अब मामला मीडिया में आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। शिकायतकर्ता महिला चौबी देवी के अनुसार 2 मई 2022 को इसका प्रसव कुल्लू अस्पताल में हुआ था। इस दौरान मेरा छोटा ऑपरेशन बिना बताए ही किया गया। उसे ऑपरेशन की वजह से काफ़ी परेशानी हुई। दर्द के चलते 3 माह तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। जब उसने शिकायत की तो पता चला कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने नहीं किया था, बल्कि एक दाई ने किया था। महिला ने कहा कि डिलीवरी रूम में उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, इसके साथ ही मारा भी गया। अस्पताल में इस तरह का बर्ताव अक्सर होता है, इसलिए उसने ये बात मीडिया के सामने बताई है ताकि अन्य लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। प्रेस के सामने नहीं बोलोगे आप? ये देंगे नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। वो परमिशन देंगे तभी ये बोल नहीं, सकती आपको है। जो भी नहीं बोल सकती है, आपको जो भी बोलना है ना प्रेस के सामने, आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकते। मैं भी प्रेस के सामने नहीं बोल सकती बिना परमिशन के। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं भी नहीं बोल सकती प्रेस के सामने। ये तो उससे भी नीचे, ये क्लास 4 है, ये भी नहीं बोल सकती प्रेस के नहीं सामने। आप कह रहे हैं ना, आप इनको किसने दी है अथॉरिटी कैंची पकड़ने की? ये तो दाई है। कैंची कैसे पकड़ी आपने? क्यों नहीं पकड़ेगी? ये ट्रेंड है उसमें। आप कहते हैं कि आपने मुझे, उन्होंने करी है ना, वो भी पता करेंगे हम। आप उन्होंने करी है कि नहीं करी है वो भी हम पता करेंगे कि आपकी डिलीवरी किसने करवाई है। मैं बोल रही हूँ मेरी डिलीवरी हुई है। ये है डॉक्टर जो बाहर खड़े थे, दाइयाँ डिलीवरी लेती है। हर डिलीवरी ऑपरेशन दाया करती है तब तो दाया को बिठाओ ना अपनी सीट पर। ये आपसे अच्छा काम करती है ना अपनी सीट पे, इनको बिठाओ। इनको बिठाया नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं नहीं लेती हूँ। इनके पास क्या डिग्री है ऐसी? ये एएनएम है, ट्रेंड। जो डिलीवरी के लिए ट्रेंड होते हैं ना, वो है ये। तो ये ट्रेंड होते हैं। ये निकालना एएनएम देखना, डिलीवरी में ट्रेंड होते हैं, तो ये ट्रेंड है। तो हमारे पास मारने में भी ट्रेंड है ये? नहीं, वो आप बोल रहे हो, वो आपको एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा। आपको दया नहीं आई मेरे ऊपर की मार रही हूँ मैं? क्या मांग रहे हैं आप मेरे से? आप क्या मांग रहे हैं मेरे से? माफी मांग रहे हैं? प्रेस के सामने नहीं मांगोगे? वो आप परमिशन लेनी पड़ेगी सर के सामने, रिटर्न में देना पड़ेगा। परमिशन तो इनके पास भी आ जाएंगे वो। ये सरकारी है ना, ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम कोर्ट में भी तभी जा सकते हैं, परमिशन मिली। प्रेस में तो हमें अलाउड ही नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है, मैं सारी चीजों के लिए बोल रही हूँ, हम प्रेस में नहीं बोल सकते। नहीं, आपने ना जब ऐसा बोला ना, आप फोन पे भी ऐसा बोल रहे थे आप एक ही बार, मैं क्या एक बार क्या, मैं लाखों बार एक ही बात बोलूंगी जो मेरे साथ हुआ है। आप बोल रहे थे बार बार एक ही बात बोल रही हूँ मैं। मैं बात ही कर रही थी, आपने फोन काट दिया। तब आपने बोला था ना कि भाई छोटा ऑपरेशन नहीं होना, सफाई करने के बाद आपने ऑपरेशन कैसे किया मेरा? तो भाई सफाई करते साइन दिखता है कि हल्का सा टीयर हुआ है। आधा घंटे बाद है। मेरे पास बताया क्यों नहीं? मम्मी के पास क्यों नहीं बताया? मेरी दीदी को बाहर क्यों रखा? मेरी दीदी को 200 लेकर आओ। बाहर ही होता है। एक इतना तो हमें भी नॉलेज है, पेशेंट के साथ डिलीवरी रूम में एक लेडीज वहाँ पे जरूर रहती है। डिलीवरी तक होता है, डिलीवरी के बाद हम तो क्यों नहीं छोड़ रहे थे अंदर? मेरे को बताया नहीं। मैं देखो सीधे चल के गई और चौपड़ी मार कर बैठी। चौपी देवी सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये बहुत बच्चे साथ, हमारे साथ भी बच्चा चला जाता, हमारे साथ भी कोई नहीं होता अटेंडेंट। नहीं सर, this I will not allow. If you are having problem, go to court. She will come. ये पेशी देगी उधर जाके, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और आपको एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा कि मारा है, कुछ ना कुछ सबूत दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता बीबी। ये तो मैं बोलूंगी सर ने मेरे साथ रेप कर दिया, क्या है प्रूफ? ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बोल रही हूँ भलाई के चक्कर में इसको मैं बोल रही, इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम करती है। स्टाफ में नई होती है, उनके साथ हम इसको लगाते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। वो मैं जानती हूँ, हम इतने साल से काम कर रहे हैं। डॉक्टर कॉल के टाइम की है, ये नई नहीं है। और हमारे यहाँ डिलीवरी का ऐसा होता है, जो जितना पुराना होता है उसको उतने अच्छे से आता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस करती है ना। तो ये जो आप चाहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास वाला बहुत पैसा है, फ्री का टाइम है, आप कोर्ट में जाओ। ये देखो माता जी, सिंपल सी बात है, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ, ये लिख के देने के लिए भी तैयार है। पर आपने बोला न्यूज़पेपर के सामने दो, ये सब के सामने दो, ये नहीं करेगी।
ये गरीबों का हॉस्पिटल है, बहुत लोगों ये को आना होता है। आप किसके पास देंगे लिख के? बहुत लोगों का नुकसान होता है। मेरे से बोलो, कैसे माफी मांगेगा आप मेरे से? आपको लिख के देगी ये क्या बोलेंगे ये? कि जी गलती हो गई, इसने हाँ। जो किया है हुआ होगा तो गलती होगी, माफी मांगो। इससे ज्यादा तो हम भी नहीं देंगे और मैं भी अलाउ नहीं करूंगी इससे ज्यादा। मैं बोल रही थी मीडिया के सामने। नहीं मैडम, आप कोर्ट चले जाओ। मीडिया मजाक है, हमने पूरे हॉस्पिटल का मजाक बनाना है? इन्होंने क्यों? ये तो गरीबों का हॉस्पिटल, इस चक्कर में गरीबों लोगों के ने हॉस्पिटल आना है, बंद सादे सीधे लोग। डॉक्टर साहब सादे, मेरे पास दिया। मम्मी के पास बच्चा था। बेटा मेरे पास दिया, मतलब आप लोग का नहीं हो। 3 मिनट। की डिलीवरी 4 मई 2021 को कुल्लू सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी। डिलीवरी के दौरान मेरे साथ स्टाफ नर्सों के द्वारा बहुत गलत बिहेव किया गया। मेरी डिलीवरी हॉल में ही हुई थी, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। मेरी मम्मी को बोला कि पेशेंट को डिलीवरी हॉल में लेकर आओ, इनकी सफाई करने को है। फिर मेरे साथ मेरी दीदी भी डिलीवरी रूम तक आ गए। फिर मेरी दीदी को कहा 200 रुपये लेकर आओ इनकी सफाई करने के लिए, यहाँ 200 रुपये लगेंगे। फिर मेरी दीदी चली गई पैसे लेने। फिर पैसे लेकर आ गई, दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं निकाला। उन्होंने कहा था कि कोई छोटा ऑपरेशन, कोई स्टिचेस नहीं लगने हैं। फिर मेरे को उन्होंने वहाँ पे डिलीवरी हॉल में बेड पर लेटाया और कहा सफाई कर रही हूँ मैं। लेकिन मेरी पहली डिलीवरी है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए, टांके लगाए, मुझे बिना बताए। मुझे नहीं कहा कि टांके लगाए हैं आपके। उस दौरान वो मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मार भी रहे थे वो मुझे। लेकिन बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझे मार रहे थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं, जिन्होंने मुझे मारा है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे डिलीवरी रूम में और औरतों की भी डिलीवरी हो रही थी, उनके साथ भी वो मारपीट कर रहे थे। फिर मैंने कहा, इस तरह मैं उनको स्टाफ नर्सों को कह रही थी, इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं आप पेशेंट के साथ? मैंने कहा, आपको ट्रेनिंग टाइम इस तरह से बताया गया है कि पेशेंट के साथ इस तरह से मारा जाए। मैंने कहा, मंडी को जाओ, शिमला को जाओ, नेरचौक को जाओ, कितना अच्छा बिहेव करते हैं वो पेशेंट के साथ, आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं? जब मैंने इस तरह से उनको कहा तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा ही चपट कर रही है, ज़्यादा बोल रही है, इस तरह से कहा। और मेरा फिर मैं हॉल को गई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे बिना बताए उन्होंने स्टिचेज लगाए थे। CM हेल्पलाइन नंबर में मैंने मुझे 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे सामने हॉस्पिटल में माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे MS ऑफिस को 25 मई 2022 को बुलाया गया था। वहाँ पे डॉक्टर तन्नू और MS साहब भी मौजूद रहे। और MS साहब मुझे ये खुद ही ऐसा कह रहे थे कि तो क्या हुआ आपके साथ, ऐसा हो गया, अब आप ठीक हो गए हो ना? तो ठीक हो गए तो रहने दो। जब मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया तो मुझे एक बात, बहुत बड़ी बात पता चली कि वो जिसने मेरा छोटा ऑपरेशन स्टिचेस लगाए थे मुझे बिना बताए ही, वो डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक दाई थी। दाई ने मेरा छोटा ऑपरेशन किया था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। 3 महीने में मैं बिल्कुल ही बेड से नहीं उठती थी। बेड पे ही सब कुछ, मेरे घर वाले ही मुझे देखते थे। और मैं चाहती थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हो। चाहे मैं बच्चे के साथ बहुत बार हॉस्पिटल आई, लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चेक करवाने गई, क्योंकि बहुत लंगड़ करके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी। बुनतर पहल डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और फिर जहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं चेकअप के लिए गई तो उन्होंने कहा, आपकी डिलीवरी जिसने भी आपका ये स्टिचेस छोटा ऑपरेशन जिसने भी किया है उनको ही जाकर दिखाओ। तो मैं बहुत बार लंगड़ करके कुल्लू हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को आई, क्योंकि जिसने मेरा, जिस डॉक्टर ने, मैंने सोचा वो डॉक्टर है, एक्चुअली वो डॉक्टर ही नहीं थी। हेल्पलाइन नंबर से मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि वो डॉक्टर नहीं है, दाई थी वो। फिर मैंने कितनी बार आती रही कि मुझे उसका फेस याद था। फिर मैं बहुत बार आई हॉस्पिटल को कि मैं उनको दिखाऊं कि इन्होंने मेरे ऐसा छोटा स्टिचेस लगाए हैं, मेरे स्टिचेस में ऐसी प्रॉब्लम आ। 16 अप्रैल 2022 को वो मुझे अचानक में बाज़ार में दिखी। वो डॉक्टर
डॉक्टर, मैंने सोचा कि ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। मैंने उनका फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद तुरंत मैं हॉस्पिटल को आ गई और कार से बदल वालों के पास नीचे गई और उनका फ़ोटो दिखाया। मैंने कहा कि ये डॉक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, इन्होंने मेरा छोटा ऑपरेशन किया है, और उनको सारी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर तो नहीं है, दाई है। लेकिन मुझे ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे मैंने शिकायत जब करी थी तो उससे भी मुझे ये पता चला था कि उसका नाम तारा देवी है, और उससे मुझे पता चला था कि हॉस्पिटल में, कुल्लू हॉस्पिटल में जहाँ गर्भवती महिला होती है, स्टाफ में कोई भी तारा देवी नाम की डॉक्टर नहीं है। वो एक दाई है। दाई ने इस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया था। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो आने वाली न्यू जनरेशन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। और प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे देखे कि इस तरह का बर्ताव दूसरे महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भोले भाले गांव के लोग आते हैं, कई बार कोई कुछ बोलते हैं, कई बार कोई गलत करे तो वो कुछ अपनी आवाज़ कुछ भी नहीं कहते हैं। ये गलत हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का। मैं नहीं कहती हूँ कि कुल्लू हॉस्पिटल ख़राब है, बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं ना, स्टाफ है, वो गर्भवती महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। और जब मैं एमएस ऑफिस को फिर से, मुझे 27 तारीख को एमएस ऑफिस में कुल्लू में बुलाया गया, फिर वहाँ पे डॉक्टर तन्नू और एमएस साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर बर्ताव किसी के साथ ना करें। और मेरे सामने उन्होंने 27/5/2022 को माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे पास शिमला से रिपोर्ट आई है, उसमें वो बिल्कुल भी मुकर गए हैं कि उन्होंने मेरा ना ही छोटा ऑपरेशन किया है, ना ही उन्होंने ऐसा किया है। मेरे पास माफ़ी मांगी है, लेकिन मेरे पास वीडियो भी है। 27/5/2022 को मेरे साथ जो भी बात हुई, ऑडियो वीडियो सब कुछ मेरे पास है। वो सब कुछ मैं मीडिया को देना चाहूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं सबको दिखाऊँगी ऑडियो वीडियोज़, किस तरह से मुझे डॉक्टर तन्नू झिड़का रही है और मुझे कह रही है कि कोर्ट को जा तू, केस कर तू, ऐसे ऐसे बोल रही हैं। और हमारी भोली भाली जनता के साथ आगे को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।